Good evening, students. In today's video, we are going to discuss the important question from subject verb agreement. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। आज हमारे पास वो 25 to 26 सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोग सारे को डिटेल में स्टडी करेंगे और सबके रूल्स को समझेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली होता ये है कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, मान लीजिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा शब्दों से मिल करके बने हुए होते हैं, तो उनके साथ जो वर्ब का एग्रीमेंट होता है वो भी उसी हिसाब से होगा। दिखने में कन्फ्यूज़न लगता है कि अगर दो सब्जेक्ट लग रहे हैं तो प्लुरल है, ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ का सेंटेंस का नेचर यानी सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही यूटिलाइज करेंगे हम उसके साथ। आइए देखते हैं सेंटेंस का पहला क्वेश्चन, यू ही एंड आई डैश फ्रेंड्स। तो अगर स्टूडेंट देखें यहाँ पर सिर्फ आई को तो ये कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ सभी को जानते हैं कि एम लगाते हैं, लेकिन आई के साथ यहाँ एम नहीं आएगा। अगर सेंटेंस एंड से कनेक्टेड है तो वो प्लूरल होता है। यू ही एंड आई, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हाईलाइटेड कर दें। हाँ, नेक्स्ट है द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, यानी बात जो हो रही है वो नदियाँ की नहीं हो रही है। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, इसमें बात की जा रही है पानी की, और आप सभी को पता है कि पानी एक क्या है, लिक्विड है, जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। हम इसे गिन नहीं सकते, तो इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। ठीक है, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी, इज डर्टी, इसके साथ सिंगुलर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स। अब यहाँ बात जो है फ्लावर्स की नहीं हो रही, कलर की हो रही है। ठीक है, चार्मिंग है, यहाँ बात जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग आ रहा है। ठीक ना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, कलर इज़ चार्मिंग है ना, कलर चार्मिंग है, तो इसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। ठीक ना, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हों, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ चार्मिंग जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, उससे हमको मतलब है। द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज चार्मिंग। ठीक है, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में है द वॉइस ऑफ द सिंगर्स, है ना, बहुत सारे सिंगर्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, दिखने में तो बहुत सारा लग रहा है, द वॉइस भी दिख रहा है और सिंगर्स भी प्लुरल दिख रहे हैं, है ना, तो प्लुरल नहीं है, ये सिंगुलर है। यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं, सिंगर्स की नहीं कर रहे हैं, बल्कि वॉइस की बात हो रही है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। स्वीट है, मेलोडियस है, द वॉइस ऑफ द सिंगर्स इज स्वीट, सिंगर्स इज स्वीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाफ ऑफ द मैंगो डैश रॉटेन। यहाँ जो है मैंगो एक ही आम दिख रहा है, एक आम का आधा, है ना, तो जब एक आम का आधा है तो हम सिंगुलर का बात कर रहे हैं। यहाँ पे हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटेन, है ना, हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटेन। ठीक कंट्रास्ट शो किया गया है नेक्स्ट सेंटेंस में, नंबर 6 में, हाफ ऑफ द मैंगोज, यानी मैंगोज हो सकता है एक टोकरी हैं, एक ट्रक हैं, यानी कि बहुत सारे मैंगोज हैं, उसका आधा आधा भाग, हाफ। एक केजी मैंगो है, उसका हाफ के जी हो जाएगा। एक ट्रक है तो उसका हाफ हो जाएगा। तो ये कोई भी एक अनिश्चित क्वांटिटी है जिसका जो है हाफ भाग कुछ भी हो सकता है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, प्लुरल मानेंगे। हाफ ऑफ द मैंगोज की बात कही जा रही है कि सारे आम जो है उसका आधा, तो अब यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा एक टिपिकल चैप्टर है जहाँ पे
काफ़ी रोमांचक चैप्टर कहेंगे इसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मज़ा आता है बनाने में इसको अगर समझ समझ के पढ़ें तो। अ नंबर ऑफ बॉयज़, है ना, हमेशा ध्यान रखेंगे अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए बस ऐसे दिमाग में बिठा लें कि अ नंबर ऑफ क्या होगा, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, और द नंबर ऑफ क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए जैसे कि इस सेंटेंस में कहा जा रहा है अ नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि लड़कों की एक संख्या, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी संख्या है ना, अ नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, लड़कों का एक संख्या हैव पास्ड, यानी कि एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। दिखने में अ दिख रहा है सेंटेंस के फर्स्ट में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सिंगुलर है ना। ये हो सकता है कि दो सेंटेंस आपको दे दे कि अ टीम ऑफ डॉक्टर, है ना, तो अ टीम ऑफ डॉक्टर के साथ यहाँ पर तो टीम की बात हो रही है, और टीम तो ए से नहीं डिसाइड करेंगे, सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे और तब समझ के तब डिसाइड करेंगे। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव पास्ड, अ नंबर ऑफ क्या होता है, प्लूरल, द नंबर क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ बॉयज डैश 40, यानी बच्चों की जो संख्या है वो कितना है, 40 है। तो यहाँ इज लगाएंगे, यहाँ पे एक हम उसकी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर के बारे में एक स्पेसिफिक नंबर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, 40% बच्चे जो हैं परीक्षा में फेल हो चुके हैं। तो एक बड़ी संख्या है बच्चों का, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द परसेंटेज ऑफ द फेलियर्स, यहाँ सारे बच्चों की बात नहीं हो रही बल्कि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए द परसेंटेज ऑफ द फेलियर्स इज हाई, यहाँ इज का यूज़ करेंगे। ये बात हमारा फेलियर स्टूडेंट्स पे नहीं हो रहा है बल्कि परसेंट पे हो रहा है। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का भी। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट डिश। अब देखिए ब्रेड एंड बटर की बात नहीं हो रही बल्कि डिश की बात हो रही है। हम डिश जब लेते हैं अपने टेबल पे, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे टेबल पे कई वैरायटीज़ के फूड होते हैं, कई सारे आइटम्स होते हैं, वो सारे मिल के ही डिश बनते हैं हमारे। तो वो सिंगुलर में काउंट होता है, अगर हमारे टेबल पे है हम उसको खाने वाले हैं तो उसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं। ठीक है, वो हमारे डिश में आ गया। डिश में बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे हम अगर डिश है तो सिंगुलर काउंट करेंगे। ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट डिश, क्योंकि हम ब्रेड पर ही तो बटर लगा के खाते हैं ना, कभी अलग से बटर नहीं खा लेते हैं और अलग से ब्रेड नहीं खाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कि पहले ब्रेड खा लेता है और उसके बाद बटर चाट लेता है, ऐसा नहीं है। वो ब्रेड पे ही बटर लगा करके हम खाते हैं। तो ये क्या है, हमारा डिश है ना। फिर 12 नंबर में देखिए ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड इन माई शॉप। अब यहाँ डिश की बात नहीं हो रही है, यहाँ अलग अलग जो है बेचे जाते हैं हमारे दुकान में, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन माई शॉप, यहाँ शॉप में है, शॉप में क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पेस पे रखे हुए हैं, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। यहाँ डिश नहीं है और हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मार्केट में एक आइटम है शॉप में जो कि बिकने के लिए रखा हुआ है अलग अलग। ठीक उसी तरह से यहाँ 13 नंबर में है वाइन एंड सोडा डैश सर्व इन द पार्टी। अब पार्टी में बड़े बड़े लोगों की जो पार्टी होती हैं, जो ट्रेंड्स हैं बाहर के लोगों में, वो क्या है ना कि वाइन एंड सोडा भी चलता है। तो जब सर्व होती है पार्टी में तो ऐसा नहीं है कि एक कप में आपको एक गिलास में वाइन मिलेगा और एक गिलास में सोडा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी सर्व करने वाले हैं क्या करते हैं कि दोनों में मिक्स करके और एक ड्रिंक बना करके सर्व करते हैं, तो वो क्या है कि आपको सिंगुलर हो जाएगा, वॉज कर देते हैं इसके साथ। वाइन एंड सोडा वॉज सर्व इन द पार्टी, पार्टी में वाइन एंड सोडा दिया गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे वही नेचर का सेंटेंस है लेकिन डिफरेंट है, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, जैसे कि वाइन एंड सोडा डैश केप्ट ऑन द टेबल। अब यहाँ बात हम ड्रिंक की नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, टेबल पे रखा हुआ है, दोनों अलग अलग बोतल में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। वाइन एंड सोडा
वर kept at the या on the table, kept on the table। ठीक है। 15 नंबर में है वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, है ना। तो कुछ बच्चे स्टूडेंट्स देखेंगे और कहेंगे चलो भाई प्लूरल है, उठा प्लूरल वर्ब। ऐसा नहीं करें, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ वन की बात हो रही है। जो बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है वो एब्सेंट है, तो उसके साथ हम इज़ का ही यूज़ करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इज़ एब्सेंट। अब यहाँ देखिए अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जहाँ भी अ बैंड ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बंच ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, इस तरह से बहुत सारे जहाँ आ जाए वो सब हमारे सिंगुलर होते हैं। क्योंकि यहाँ म्यूजिशियंस सबके इंडिविजुअल म्यूजिशियन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि उनको मिला करके एक जो बैंड पार्टी बना है ना। तो उस बैंड की हम बात कर रहे हैं। तो जब अ लगा हुआ है ना इस तरह से, अ बैंड ऑफ, अ टीम ऑफ, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो सिंगुलर वर्ब भी इनके साथ यूज़ करेंगे। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन इज़ अराइविंग सून। ठीक है। अ टीम ऑफ डॉक्टर, सेम नेचर का सेंटेंस है ये। अ टीम ऑफ डॉक्टर क्या होगा, हैज़ बीन कॉल्ड इन, है ना। तो यहाँ की एक डॉक्टर की एक टीम को बुलाया गया है ना। इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स नहीं बुलाए गए हैं, है ना। तो अ टीम ऑफ डॉक्टर्स क्या होगा, हैज़ बीन कॉल्ड इन, है ना। यानी कि कॉल इन का मतलब होता है किसी को अगर हम सेवा लेने के लिए बुलाते हैं तो उसको कॉल इन बोलते हैं, है ना। डॉक्टर को कॉल इन करते हैं कि भाई आए और अपना सेवा दें। तो जो भी लोग सेवा देने के लिए आते हैं तो उनके साथ हम कॉल इन का यूज़ करते हैं। अब आइए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी उनको बोलते हैं कि जो रिटायर्ड जज होते हैं, जो डिसीज़न देते हैं, डिसीज़न देने के जजमेंट जब होता है तो जजमेंट के टाइम में क्या है कि वो जो पुराने रिटायर्ड जज होते हैं उनसे ओपिनियन लिया जाता है कि भाई ये जो जजमेंट है, जजमेंट ऑर्डर पास हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ करेक्शन की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो वही लोग जो होते हैं, पुराने जज जो होते हैं, उनको जूरी बोलते हैं। तो द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो बात कर रहे थे जूरी, है ना। जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, है ना। तो यहाँ पे जो देयर है इससे हम समझेंगे कि क्योंकि जूरी जो होता है वो सिंगुलर भी हम मानते हैं और प्लूरल भी है। अगर ये डिपेंड करता है, अगर हम शुरू से लास्ट तक इसको सिंगुलर कंसीडर किए हैं तो सिंगुलर वर्ब होगा, और लास्ट तक प्लूरल कंसीडर किए हैं तो प्लूरल होगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा कि भाई आप सिंगुलर कंसीडर किए हैं कि प्लूरल कंसीडर किए हैं। आगे ऐसा सेंटेंस आपको देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर माने हैं या प्लूरल माने हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में देयर दिया हुआ है, तो देयर आपको पता है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देयर है तो एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में है द जूरी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। आपको मालूम है कि इट्स सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, तो अब हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ देखेंगे कि द जूरी है वो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, पूरा प्लूरल माना गया है शुरू से लास्ट तक। और यहाँ पे है इट्स दे दिया, तो हमारा एक क्लू मिल गया कि हाँ चलो भाई इट्स क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसको सिंगुलर वर्ब ही डालेंगे। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ठीक है। चलिए, अब है 20 नंबर, योर ट्राउजर्स डैश वेरी लूज। जितने भी चीज़ें होती हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, ट्राउज़र में भी तो दो पैर होते हैं, तो दो दो पार्ट होता है ना कि दोनों में पैर लगाते हैं। तो वो क्या है कि वो ट्राउज़र हो गए हैं, सीजर्स हो गए हैं, है ना, एक्सपेक्टेकल्स हो गए हैं। एक्सपेक्टेकल्स में चश्मा में भी दो दो चश्मा होता है ना, दो ग्लास होता है दोनों आँख के लिए। सीजर में दो कैंची का पार्ट होता है ना काटने के लिए। ट्राउजर्स में भी दो होते हैं, ये सारे सीजर्स होते हैं, ट्राउजर्स, है ना। स्पेक्टैकल्स सब में एस लगा हुआ रहता है। ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं ना, प्लूरल होते हैं, है ना। योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज। ऐसे भी क्वेश्चन आता है जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है।
अब आइए बात करते हैं 21 नंबर की। जिस तरह से हम जूरी वाला मामला था ना, उसी तरह से गवर्नमेंट वाला भी मामला है। गवर्नमेंट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है और प्लूरल भी आता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप शुरू से इसको सिंगुलर माने हैं तो अंत तक सिंगुलर ही रहेगा, शुरू से अंत तक सिंगुलर रहेगा। अगर प्लूरल माने हैं तो टोटल सेंटेंस में इसको प्लूरल ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो फिर उसी तरह से हमारा क्लू मिल गया इस सेंटेंस में 21 नंबर में, द गवर्नमेंट डैश डन सो इन देयर इंटरेस्ट। जब देयर आ गया तो देयर समझ जाएंगे कि भाई ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना। द गवर्नमेंट हैव डन सो इन देयर इंटरेस्ट। इसी के सेम नेचर का यहाँ सेंटेंस है जो हम लोग डिस्कस किए 18 नंबर और 19 नंबर में, वही सेम सेंटेंस हो गया यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ। द गवर्नमेंट डैश डन सो इन इट्स इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए, इट्स है तो सीधे हम समझ जाएंगे कि यहाँ सिंगुलर बात हो रही है, तो हैज़ का यूज़ करेंगे। 23 देखते हैं, 2 years डैश सफिशिएंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 years हैं तो प्लूरल है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स की बात नहीं हो रही है, एक क्वांटिटी शो की जा रही है, एक निश्चित समय सीमा दिखाई जा रही है, एक निश्चित समय सीमा 2 साल, ठीक है। तो ये सिंगुलर होगा। 2 years इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे 50 miles डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, तो वो क्या है, इज हो जाएगा वहाँ पे। 50 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलो शुगर्स, है ना, 10 किलो शुगर है तो इज़ रिक्वायर्ड, है ना। तो सब जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं इस तरह के, आप उसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन 24 नंबर ये पिछले साल अलीगढ़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्ज़ाम में भी आता है हर तरह के। अ हॉर्स एंड कैरेज, आप देखते होंगे टांगा जो दिखता है ना मार्केट में, वही है अ हॉर्स एंड कैरेज। आगे घोड़ा रहता है और पीछे जो ढोने वाला रहता है बॉगी टाइप का कैरेज, वो हो गया, है ना। डैश वेटिंग एट द गेट, तो यहाँ पे देखिए अ हॉर्स डैश कैरेज, यानी कि एक ही है, आर्टिकल से सेपरेट नहीं है। हॉर्स के पहले ही ए लगा हुआ है, अगर कैरेज के पहले ए लगा हुआ होता तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है कहीं कि आपके दरवाजे पे घोड़ा अलग हो और उसका कैरेज अलग खोल करके रखा हो, वो दिखेगा टांगा स्टैंड हो, या फिर जो उसका ऑनर होगा अपने घर पे रखा होगा। लेकिन ऐसे आपको मार्केट में रोड पर अ हॉर्स एंड कैरेज, यानी एक ही घोड़ा में लगा हुआ है कैरेज, तो यह सिंगुलर है, टांगा, है ना। तो क्या लगा देंगे, इज अ हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग एट द गेट, है ना, उसी में कनेक्टेड है। फिर ये सेंटेंस सेम है उसी तरह से, अ हॉर्स एंड अ कैरेज, जो भी अगर नाउन आर्टिकल से सेपरेट हो जाता है किसी सेंटेंस में एंड से आने के बाद, जो एंड से कनेक्टेड है और आर्टिकल से सेपरेट हो रहा है, तो वो प्लूरल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टांगा स्टैंड में आप जाएंगे या फिर जहाँ भी स्टैंड होता है इन लोगों का, तो वहाँ पर तो खाना खिलाने के लिए या फिर रेस्ट के लिए वो लोग क्या करते हैं, हॉर्स को खोल करके रख देते हैं। और कैरेज कहाँ रहता है, अलग रहता है, हॉर्स में तो बांधे हुए नहीं रहते। हाँ, जब उनको सर्विस के लिए ले जाना होता है तो वही उसमें कनेक्ट कर लेते हैं, बांध लेते हैं, लेके जाते हैं। तो यहाँ पर वो सीन है कि अ हॉर्स एंड ए कैरेज डैश वेटिंग एट द गेट, तो ये घर किसका होगा, वो टांगा वाला का घर होगा, कि अपना घर पे रखा होगा उस तरह से, ठीक है। यहाँ वेटिंग एट द गेट नहीं तो स्टैंड भी लिख सकते हैं ना। अ हॉर्स एंड कैरेज क्या हो जाएगा, आर, है ना, दोनों अलग अलग रखा हुआ है, खोल करके रखा हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन 26, ऑल द फर्नीचर, ये फर्नीचर जितने भी होते हैं ना, फर्नीचर, सीनरी और पोएट्री, इस तरह से जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर मान के उनको चलते हैं, ठीक है। ऑल द फर्नीचर, सिंगुलर नहीं सॉरी, प्लूरल मान के चलते हैं, है ना। क्योंकि फर्नीचर जो होता है, एक घर में कोई भी लकड़ी का सामान बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको फर्नीचर कहते हैं। चाहे वो विंडो हो, चाहे बेड हो, सोफ़ा हो, और कोई भी सामान घर में लकड़ी का बना हुआ है तो वो क्या है, वो एक फर्नीचर है हमारा, ठीक है।
तो एक चीज़ को नहीं बोलेंगे। अगर एक सामान लकड़ी का टेबल है तो उसको हम टेबल नाम से जानेंगे, है ना। फर्नीचर वो होगा कि जितने भी पूरे सेट हैं फर्नीचर लकड़ी के सामान के, उस सब को फर्नीचर कहेंगे। तो ये फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ऑल द फर्नीचर यहाँ दिखने में क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसको काउंट करेंगे सिंगुलर। फर्नीचर कब बनता है, फर्नीचर तब बनता है कि जब सारे की बात करें तो टोटल हम ओवरऑल बात कर ही रहे। जैसे लगेज, अगर लगेज का ही फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो आई एम गोइंग विद माई लगेज, है ना। लगेज हम एक सिर्फ अपना कपड़ा लेकर के जाएँ तो वो लगेज मेरा थोड़ी हुआ। कपड़े में अगर कोई सब सामान वगैरह रखे हुए हैं, पूरे शूज़ हैं, बेल्ट है, लैपटॉप है, परफ्यूम्स है, जो भी आपके साथ बिलोंगिंग्स हैं आपके ज़रूरत की, वो सारे आप ले करके जाते हैं, तब आपका लगेज बनता है ना। लगेजेस नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, ठीक है, पोइट्रीज़ नहीं होता है, सीनरीज़ नहीं होता है ना। ये सब जो इतने भी कुछ वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, आप सब प्लूरल को ही एसोसिएट करके एक 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 चीज़ माना जाता है उसको, तो वो सिंगुलर होता है कि ऑल द फर्नीचर इज़ गुड, ठीक है, ऑल द फर्नीचर इज़ गुड मानेंगे यहाँ पे, ठीक है।